अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो सभी व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो व्यूअर्स देखिए, आज हम आपके लिए बना रहे हैं ईदुल मिलादुन नबी के लिए हमने एक वीडियो तैयार किया है। तो ये हमने बनाया है बालूशाही। और ये बालूशाही हम कैसे बनाते हैं तो साथ साथ रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो देखिए, हमने ये मैदा हमने ले लिया है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। और मैदे को हमने छान लिया था। और हमेशा मैदे को आप अच्छी तरह से छान लें। उसके बाद हम लेंगे इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आधा किलो मैदे में 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। और मेजरिंग आप ध्यान से देख लीजिए, तभी परफेक्ट बालूशाही बनेगी। और 1 चुटकी हमने इसमें नमक डाल दिया है। और हमेशा मीठी चीज़ों में थोड़ा सा नमक भी डालें, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम घी का आपको क्वांटिटी बताते हैं कि कितना डालना है। तो घी हमने पहले 3 टीस्पून लिया है और इसको हम मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो वीडियो देखने के साथ साथ जो भी न्यू है जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप लोग आसानी से देख सकें। नोटिफिकेशन पे सारी वीडियोस आएंगी और आप लोग कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने मिक्स करा और मुट्ठी नहीं बंध रही है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी और यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम घी का आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। घी आपका मोयन अच्छा होगा तो बालूशाही अच्छी बनेगी। और अगर आप कप से मेजरिंग करते हैं, जैसे कि और वीडियोस में आप देखते होंगे, तो वो मेजरिंग अच्छी नहीं होती है। कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, यह मुट्ठी बन गई है। इस तरह से हमको घी डालना है। अब हम नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से इसको गूँधेंगे। ये तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हमें बिल्कुल उस तरह से नहीं गूँधना है जैसे कि हम रोटी या पराठे का आटा गूँधते हैं। बस हमें ये आटे को इसकी इकट्ठा कर लेना है। बस ऐसे ऐसे पानी डालेंगे और ये इकट्ठा कर लेंगे हम आटे को। गुंधाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और बालूशाही जो है बहुत मज़े की लगती है। ये थोड़ा सा कम मीठी भी होती है और हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद है बालूशाही। तो बस इस तरह से हमने देखिए आटे को इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। ये टुगेदर हो गया है और आप देख सकते हैं, इसको चिकना करके गुंदाई नहीं करनी है। और इसको कितना हमको मुलायम रखना है या कितना सख्त रखना है, ये भी आप देख लें। ना बहुत ज़्यादा हमको इसे सॉफ्ट रखना है, ना बहुत ज़्यादा टाइट रखना है। तो आटे को हम रेस्ट देते हैं 20 मिनट के लिए। इधर हम आ गए हैं शीरा बनाने के लिए। तो बालूशाही में हमने अंदर मैदे में भी ऑरेंज फूड कलर डाला था, जो डालते टाइम में वो क्लिप हमसे मिस हो गया है। और आप मैदे में ना भी डालें, सिर्फ शीरे में भी डाल सकते हैं। तो शीरे की क्वांटिटी आप देख लीजिए, 3 पाव शक्कर लिया है हमने, क्योंकि आधा किलो की हम मैदे की बना रहे हैं तो 3 पाव शक्कर लेंगे। और जितनी शक्कर लेंगे उसका आधा हम पानी लेंगे। 3 पाव शक्कर, 1.5 पाव पानी हमने लिया है। शीरा हमको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। हाँ जी, तो देखिए, अब हमने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। और 4 से 5 छोटी इलायची को हमने कूट लिया था, तो वो हमने इसमें डाल दिया है, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और बस मीडियम फ्लेम पे हमको शीरा रेडी कर लेना है। तो इसमें अब शक्कर धीरे धीरे घुलने लगी है। और ध्यान रहे, शीरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। शीरा सिर्फ हमको इतना रखना है कि जब हम इसको चम्मच से देखें टपका के, तो आखिरी वाली जो बूंद होती है वो धीमे से टपके, यानी कि एक तार का शीरा तैयार करना है। नहीं तो ये ठंडा होने पे ज़्यादा टाइट शीरा हो जाता है, तो बालूशाही के ऊपर शक्कर जमी जमी सी दिखती है। तो शीरा अब रेडी हो चुका है। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया था और उसको ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, बालूशाही का मैदा रखे हुए 20 मिनट हो गए। तो अब हमको किस तरह से हम इसको कर रहे हैं, इस तरह से हमने मैदे को हाथ में लेना है
और खींच करके इसको एक के ऊपर एक लगाते जाना है। इस तरह से हमें 4 से 6 बार ऐसे खींचेंगे, फिर उसके ऊपर रखेंगे, फिर खींच के फिर उसके ऊपर रखेंगे, जिससे कि इसमें परतें बहुत अच्छी आएंगी। हाँ, तो हमने 3 से 4 बूंद अभी जो दिखाया था वो लेमन जूस था, जिससे कि शीरा जो है ना उसमें क्रिस्टल नहीं आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि शीरे में लेमन जूस ज़रूर डालें। अब हम बालूशाही बनाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम लेंगे और जिस साइज़ की आपको बनाना है आप बना लें। उसके बाद देखिए गोला बना के हल्का सा हाथ से हमने पुश करा है। उसके बाद उसके अंदर एक होल करेंगे। तो हमने तो उंगली से कर लिया है, आपके पास पेंसिल है, कोई भी ऐसा पेन है तो आप उससे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारी बालूशाही बना ली है। और छोटी छोटी आप बालूशाही बनाएं, क्योंकि ये बाद में ऑयल में जा कर के ये फूल जाती हैं। तो आप अभी से देख सकते हैं कि इसमें परतें दिख रही हैं। और ऑयल हमने गरम कर लिया है। ऑयल को बिल्कुल लो करना है और बिल्कुल ही हल्का गरम होगा, उसमें सारी बालूशाही हम ऐड कर देंगे। और एक बार में जितनी आसानी से आ जाती हैं आप डाल दें, क्योंकि ये तेल बिल्कुल हल्का सा गरम होता है। तो दोबारा वाला बैच अगर आप डालेंगे तो फिर दोबारा से आपको तेल को बिल्कुल हल्का गरम करना होगा। और बस एकदम लो टेम्परेचर का ये रहेगा ऑयल, और बालूशाही डाल देंगे। उसके बाद हमें इसको टच नहीं करना, ये बालूशाही अपने आप ऊपर आ जाती है। तो देखिए ये बालूशाही अपने आप ऊपर आ गई थी और इसका साइज़ जो है ये भी बड़ा हो गया है। तो 2 से 3 मिनट तक हमने एक साइड से इसको बिल्कुल बादामी कलर का हो जाने देना है। और उसके बाद फिर हमने इसको पलट दिया है। पलटने के बाद हम इसका फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, यानी कि लो कर देंगे। और फिर दूसरे साइड से भी 2 या 3 मिनट हमें इसको फ्राई कर लेना है। और एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप मैदे में मोयन के लिए घी का इस्तेमाल करिएगा, ऑयल का बिल्कुल ना करिएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो रिफ़ाइंड ऑयल में आप इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अंदर मत डालें। घी से खस्तगी आती है। तो देखिए ये फ्राई हो रही है। और वैसे इसको आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना घी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप अंदर लेकिन ज़रूर डालें। तो अब हम इसको एक एक करके, बालूशाही देखिए फ्राई हो गई है हल्के बादामी कलर की। तो फिर हम इसको निकाल लेते हैं और फ्लेम को अब हमने मीडियम कर दिया है। तो शुरुआत में जब आप डाल रहे हैं ऑयल में या घी में, तो बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए और बिल्कुल हिलाना नहीं है, अपने आप ये ऑयल के ऊपर आ जाती है धीरे धीरे। तो ये गुनगुना शीरा हो गया है। और अब हम फ्राई की हुई सारी बालूशाही इसमें डाल देंगे। 2 मिनट एक साइड से इसको शीरे में रहने देते हैं, फिर 2 मिनट रहने के बाद उसका साइड हम चेंज कर देंगे। और इस तरह से हम शीरा जब ये इसमें अच्छी तरह से सोख लेता है तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। और शीरे में आप चाहें तो रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर ये भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी बालूशाही तो हमने शीरे में डाल दी थी और फिर हम दूसरी बालूशाही फ्राई की हुई हमने निकाल लिया है। और इस तरह से आप भी अपने घर में बनाएं। और आप सभी को ईद उल मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप देख लें कितना अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत ही मज़े की ये बालूशाही बन के रेडी हुई थी। तो हमने इसको डिश आउट कर लिया है और उसके ऊपर से हमने बारीक बारीक बादाम काट करके इसको गार्निश कर दिया है। पिस्ता अगर आपके पास है तो आप पिस्ता भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो आप चांदी का वर्क भी लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं इसको भी हमने तोड़ करके दिखाया है। अंदर से बिल्कुल जूसी और जालीदार ये टेक्सचर आपको देखने को लग रहा होगा। तो चांदी का वक्त उस टाइम मेरे पास था नहीं, इसलिए हमने नहीं लगाया था। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।